ये सरकार ने जब ये नियमावली लाया स्टेट 23 नियमावली, इस नियमावली में कई सारे लूप पोल रखे थे और इस नियमावली का कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने मांग किया था स्टेट 19 कहीं के फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था, लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बिहाफ में जाके बियॉन्ड जाके स्टेट 23 नया नियमावली थोप दिया और एक नया एग्जामिनेशन प्रक्रिया में हम लोग को धकेल दिया। बिहार बीपीएससी से इन्होंने एग्जामिनेशन के प्रक्रिया में धकेल दिया और पूरा हम लोगों का 4 साल जीवन का 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। हर तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेज कंट्रोल किया और अभ्यर्थियों को हमेशा से गुमराह किया और इसी लेके आज हम लोग इस बीपीएससी बहाली को लेकर जिस तरह से इन्होंने हम लोग के साथ थोपा है और निगेटिव मार्किंग के साथ इसको हम लोग कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। और इस बात को याद रखिएगा, इस लड़ाई को मैं अपने दम पे लड़ूंगा और मैं बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों से ये कहूंगा अभिषेक भाई, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस बात को समझ लीजिए इलेक्शन के इस मुहाने पे इन्होंने इतना कड़ा डिसीजन लिया। क्या रीजन था? अगर यही चीज लेना था तो 4 साल आप पहले ये डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि सेंटर में तो आप ही थे। सेंटर में आपके विरोध में कोई विरोध करने वाला कौन था? एनडीए में कोई विरोध कर नहीं रहा था। शिक्षा मंत्री आपके उस समय विजय कुमार चौधरी थे, अभी वर्तमान में वो वित्त मंत्री हैं। चंद्रशेखर यादव का वो तो एक कठपुतली मात्र है। आपको पता होगा अभिषेक भाई, मैं मिला हुआ था तेजस्वी यादव जी से, मैं मिला हुआ था नीतीश कुमार जी से, रंगभूमि मेला मैदान में वहां पे जाके हमारी टीम गई हुई थी और हम लोग भी मिले हुए थे। हर जगह पे आपने हम लोग को धोखा दिया। सकते हैं, पूछिए इनके आला अधिकारी से। दीपक कुमार का पिछले दिनों जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो भी इस नियमावली का विरोध करेगा उनको नौकरी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये ड्रामा है। आप इस बात को समझिए, आप लोग के आईएएस में वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार बीपीएससी से लिया गया एग्जामिनेशन, बिहार बीपीएससी का एग्जामिनेशन पूर्व में जितना भी लिया गया है, जिसके कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक हुआ, उसका जवाब देंगे। रंजीत कुमार जी आज कहीं के उसी एग्जामिनेशन को हवाला देके आज उनको गुजरात कैडर में भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, उसका क्वेश्चन बिहार में कैसे लीक हो गया? मैं पूछना चाहता हूं अतुल प्रसाद जी से, उसका क्वेश्चन कैसे लीक हो जाता है? तो आप हमको बताइए, बिहार बीपीएससी से जो आप लाए हैं ये नॉर्म और निगेटिव मार्किंग लाए हैं, इस निगेटिव मार्किंग का कोई जवाब है? यूपीएससी का भी आप इस बात को समझिए, यूपीएससी सेंट्रल करवाती है, उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन इस सरकार की मंशा क्लियर है, ना इनके पास बजट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को अब जो नियमावली लाई है वो कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग को बाहर करने का एक तरीका है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से नई नियमावली आई है उसके बाद अभ्यर्थियों का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, तो वही अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए एसटीटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी हैं। बंटी के साथ साथ तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने पटना के हाई कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं केस किया है। तो वहीं बहाली की मांग को लेकर या फिर नई नियमावली वापस लेने को लेकर अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित है, तो वहीं लगातार यह मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब न्यायालय पहुंच गए अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं नई नियमावली वापस लेने को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए बंटी से बात करेंगे। बंटी, कोर्ट में केस कर दिया आप लोगों ने, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहली बात एनवीसी 24 और आपकी पूरी टीम को एसटीटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और हमारी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एनवीसी की में हमेशा से आप एसटीटी की आवाज़ को उठाते रहे और पूर्व में उठाते रहे, वर्तमान में उठाते रहे और आने वाले टाइम में भी उठाते रहे होंगे। देखिए अभिषेक भाई, ये मैं आपको बता दूं, इस बिहार सरकार की जो रणनीति थी कहीं की दोहरी नहीं तिहरी रणनीति थी। इस बात को समझिए, बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी इस बात को समझिए। ये सरकार ने जब ये नियमावली लाया स्टेट 23 नियमावली, इस नियमावली में कई सारे लूप पोल रखे थे और इस नियमावली का कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने मांग किया था स्टेट 19 कहीं के फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था, लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बिहाफ में जाके बियॉन्ड जाके स्टेट 23 नया नियमावली थोप दिया और एक नया एग्जामिनेशन प्रक्रिया में हम लोग को धकेल दिया। बिहार बीपीएससी से इन्होंने एग्जामिनेशन के प्रक्रिया में धकेल दिया और पूरा हम लोगों का 4 साल जीवन का 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज मजबूरन हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और मैं आपको बता देता हूं, इस माननीय उच्च न्यायालय से हमको पूरा विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है कि यहां से हमको न्याय मिलेगा। न्याय इसलिए मिलेगा क्योंकि जिस तरह से स्टेट 19 के साथ इन्होंने हमेशा से 12 मार्च का रिजल्ट को पहले ये जारी करते हैं, फिर 21 जून का रिजल्ट जारी करते हैं, फिर 26 का एक लेटर जारी करते हैं। हमने लेटर 26 का नहीं मांगा था, हमने मांगा था नियुक्ति की प्रक्रिया को, लेकिन इन्होंने हमेशा इस चीज को हर तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेज कंट्रोल किया और अभ्यर्थियों को हमेशा से गुमराह किया और इसी लेके आज हम लोग इस बीपीएससी बहाली को लेकर जिस तरह से इन्होंने हम लोग के साथ थोपा है और निगेटिव मार्किंग के साथ इसको हम लोग कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। और इस बात को याद रखिएगा,
इस लड़ाई को मैं अपने दम पे लड़ूंगा और मैं बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों से ये कहूंगा अभिषेक भाई, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर यहां से डबल बेंच में मैं ये केस किया हूं, अगर यहां से भी हमको फैसला नहीं मिलता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ूंगा, लेकिन इस बिहार सरकार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और बिहार सरकार को भी आपके चैनल NBC 24 के माध्यम से मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं कि आपका इस नियमावली को आपको वापस लेना पड़ेगा, आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे जीवन का अनमोल, हम सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का 4 साल का अपने जीवन का अनमोल टाइम आपने बर्बाद कर दिया। आपने जिस तरह से हम लोग के ऊपर में लाठी चार्जेस किए, जिस तरह से आपने हम लोग को सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया, हम लोग के जीवन के साथ आपने खेला है, उसका जवाब माननीय नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी को मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं, आपने जिस तरह से पलटी मार राजनीति का केंद्र रहे हैं, आपने जिस तरह से पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आपने गेम पॉलिटिक्स किया है, और साथ साथ महागठबंधन के सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा, आप इसकी पॉलिटिक्स को समझिए। ये कभी भी एक स्टैंड पे नहीं रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता रहा था कि एनडीए में भी थे तो इसका स्टैंड क्लियर नहीं था, आज महागठबंधन में आए हैं तो महागठबंधन को भी ये बर्बाद करने के लिए आए, क्योंकि इस बात को समझ लिए इलेक्शन के इस बहाने पे इन्होंने इतना कड़ा डिसीजन लिया। क्या रीजन था? अगर यही चीज लेना था तो 4 साल आप पहले ये डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि सेंटर में तो आप ही थे। सेंटर में आपके विरोध में कोई विरोध करने वाला कौन था? एनडीए में कोई विरोध कर नहीं रहा था। शिक्षा मंत्री आपके उस समय विजय कुमार चौधरी थे, अभी वर्तमान में वो वित्त मंत्री हैं। चंद्रशेखर यादव का वो तो एक कठपुतली मात्र है। आपको पता होगा अभिषेक भाई, मैं मिला हुआ था तेजस्वी यादव जी से, मैं मिला हुआ था नीतीश कुमार जी से, रंगभूमि मेला मैदान में वहां पे जाके हमारी टीम गई हुई थी और हम लोग भी मिले हुए थे। हर जगह पे आपने हम लोग को धोखा दिया। सचिवालय में जब हमला हुआ, आपको पता होगा अभिषेक जी, आपका कवर कर रहे थे, मैं बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हुआ। उस दिन भी आपने बोला था कि 26 का लेटर है, आपको सबको नियोजित करके नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लेके जाएंगे, लेकिन आपने उस समय भी गलत डिसीजन लिया। गिरिवर दयाल जी का रिपोर्ट आप देखिए, आप आनंद किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन सारे चीजों का मैंने हवाला दिया है माननीय उच्च न्यायालय में। मैंने बिहार गजट का 12 का, बिहार गजट का 8 का नियमावली, 6 का नियमावली और 19 नोटिफिकेशन, 20 का नियमावली सेंट्रल गवर्नमेंट का, 23 का नियमावली जो अभी वर्तमान में है, जो सीट अभी आया है, सीट कहां चला गया, 6 to 8 के सीट कहां चले गए, मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से। और अतुल प्रसाद जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अतुल प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षक बहाली के बारे में आप क्या जानते हैं? पूछिए इनके आला अधिकारी से। दीपक कुमार का पिछले दिनों जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो भी इस नियमावली का विरोध करेगा उसको उनको नौकरी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये ड्रामा है। आप इस बात को समझिए, आप लोग के आईएएस में वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है। बंटी लगातार बहाली की मांग कर रहे थे, नई नियमावली की आप लोग मांग कर रहे थे, सरकार ने तो नई नियमावली ला दी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नई नियमावली आ गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि परीक्षा लेंगे बीपीएससी से तो जो शिक्षक आएंगे, जो बहाल होंगे, वो एजुकेटेड होंगे, वो अच्छा पढ़ा सकेंगे, अच्छा शिक्षा दे सकेंगे, तो दिक्कत क्या है इसमें? मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार बीपीएससी से लिया गया एग्जामिनेशन, बिहार बीपीएससी का एग्जामिनेशन पूर्व में जितना भी लिया गया है, जिसके कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक हुआ, उसका जवाब देंगे? रंजीत कुमार जी आज कहीं के उसी एग्जामिनेशन को हवाला देके आज उनको गुजरात कैडर में भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, उसका क्वेश्चन बिहार में कैसे लीक हो गया? मैं पूछना चाहता हूं अतुल प्रसाद जी से, उसका क्वेश्चन कैसे लीक हो जाता है? तो आप हमको बताइए, बिहार बीपीएससी से जो आप लाए हैं ये नॉर्म और निगेटिव मार्किंग लाए हैं, इस निगेटिव मार्किंग का कोई जवाब है? यूपीएससी का भी आप इस बात को समझिए, यूपीएससी सेंट्रल करवाती है, उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन इस सरकार की मंशा क्लियर है, ना इनके पास बजट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को अब जो नियमावली लाई है वो कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग को बाहर करने का एक तरीका है। यही चीज अगर 4 साल पहले क्लियर कर देते, और स्टेट 19 में तो कहीं कोई एरर ही नहीं था, सीट वहां पे वर्णित था और सीट से कम रिजल्ट आपने दिया, उसके बाद आपने पूरा डाटा दिया। आज भी हमारा एक कोर्ट केस में लंबित है जिसमें डाटा मांगा गया था, पीडीएफ मांगा गया था। पूछना चाहता हूं मैं आनंद किशोर जिसे कि वो डाटा का पीडीएफ वो जारी करें, अविलंब जारी करें, लेकिन वो भी डाटा का पीडीएफ जारी नहीं करेंगे। मैंने सारा चीज लगा दिया है और इस बात को समझ लीजिए, यह नियमावली पे स्टे लगेगा। और एक बात और बता देता हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से हम लोग के जीवन का अनमोल 4 साल आपने बर्बाद कर दिया। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका एक बाउंड्री लाइन को पार कर चुका है, 45 प्लस है, 50 प्लस है, उनके साथ आपने क्या किया? आज 1 सप्ताह का आपने फिर टाइम ले लिया बिहार बीपीएससी में। ये टाइम का आपका किल करना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करना है। मैं आपको बता देता हूं अभिषेक जी, ये कल के डेट में कहेंगे कि इंटरव्यू हम ला देंगे, कल के डेट में कहेंगे फिर मैं यूपीएससी से लूंगा, फिर कहेंगे मैं लंदन आयोग से लूंगा। आप अपना स्टैंड पहले क्लियर कीजिए। आप तो राजनीति हमेशा से गंदा राजनीति रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, जदयू में जो लोग बैठे हुए हैं, जदयू के साथ इन्होंने जस्टिफिकेशन किया, शरद यादव इनका जीता जागता उदाहरण, जॉर्ज फर्नांडिस इसका जीता जागता उदाहरण, अभी पार्टी लाइंस में आप देख ही रहे हैं, आरसीपी सिंह
कई सारे ऐसे, ये आप कह सकते हैं ये राजनीति है, लेकिन बिहार में शिक्षकों के साथ ये जो राजनीति कर रही है इनका बहुत ही गंदा राजनीति है। और ये आप कहें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात, मैं पूछना चाहता हूं जब इनकी सरकार बनी थी 2007 में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ लाने वाले कौन थे? यही नीतीश कुमार जी थे। आज इनको दिख रहा है कि बिहार हमारा इतना पिछड़ा, सारे नियोजित शिक्षकों को आपने इसी सीट पे 1,70,000 के सीटों पे आपने लड़ाने का काम कर दिया, और जो सीट हम लोगों का बननी था वो सीट कहां चला गया? मैं पूछना चाहता हूं बैकलॉग सीट जो छठा चरण में, वो सीट कहां चला गया? जो 6 to 8 का सीट है वो सीट कहां चला गया? मैं पूछना चाहता हूं सारी सीट को कहां खा गया? जमीन निकल गया, आसमान निकल गया। मैं पूछना चाहता हूं, और अतुल प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनमें वो ताकत है तो पूछे माननीय नीतीश कुमार जी से, पूछे शिक्षा विभाग से। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले एक बॉडी मात्र हूं, मेरे पास वो पावर नहीं है, तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हैं? इसका जवाब आप हाईकोर्ट में दीजिएगा। जवाब इसलिए आपको देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक का जो हम लोग का संघर्ष रहा है वो सड़क से लेके, सदन से लेके, माननीय विधायक के माध्यम से, माननीय एमएलसी के माध्यम से रहा है। लेकिन इस बार का जो हम लोग का लड़ाई है, शंखनाद है, वो माननीय उच्च न्यायालय से बढ़ के सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ेगा। और इस लड़ाई को अकेला बंटी कुमार अपने दम पे लड़ेगा और लड़ने के लिए तत्पर हो चुका है। मैं कोर्ट केस फाइल कर चुका हूं, ई फाइलिंग के दिशा में बढ़ चुका है। आज हो सकता है शाम तक में हमको केस नंबर भी आ जाए, और उस केस के बिहाफ पे मैं इस सरकार से पूर्णतः जवाब चाहूंगा। जी अभिषेक जी, सवाल रखिए। अंतिम में जाने से पहले अपने साथियों को, सरकार को क्या कहिएगा? मैं बिहार के 29 जिला के साथियों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी आवाज को, आपके हक और अधिकार को पहले भी बंटी कुमार अपनी पूरी तत्परता और पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत और पूरी निष्ठा के साथ लड़ा है, और आज भी पटना की धरती पे बंटी कुमार, आज 6 दिन से मैं लगातार पटना में कैंप कर रहा हूं, लगातार मैंने टोटल डॉजियर लगाया है, टोटल सारा डॉक्यूमेंट्स लगाया है, और बिहार के 29 जिला में बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उन सारे साथियों के साथ आपकी आवाज को हम धार देने का काम करेंगे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में। और एक बात मैं बता देता हूं बिहार सरकार को, अविलंब इस पर संज्ञान ले, और अविलंब जो स्टेट 19 के साथ जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करे, ये एग्जामिनेशन पैटर्न की प्रक्रिया को बंद करे, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न की प्रक्रिया आप सिर्फ लैंगर करने के लिए है। क्योंकि आपको पता है 24 में लोकसभा का इलेक्शन और 25 में विधानसभा का इलेक्शन, इसको आप राजनीतिक गठजोड़ है, ये एक नेक्सस है। आप 19 के विधानसभा में भी हम लोग के साथ यही किए। 2 बार जब ऑफलाइन एग्जाम होने के बाद फिर आपने उस एग्जाम को कैंसिल करवाया, फिर ऑनलाइन एग्जाम लिया कोरोना काल में, उसका जवाब मैं पूछना चाहता हूं। लाठी जब चार्जेस हुए, गर्दनी बाग में कई बार लाठी चार्जेस हुए, डाकबंगला में लाठी चार्जेस हुए, सचिवालय में लाठी चार्जेस हुए, तो इस बात को समझिए। मैं बिहार सरकार के पूरे चाल और चरित्र को अभिषेक जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चाल और चरित्र को नीतीश बाबू हम लोग समझ चुके हैं। तेजस्वी यादव जी, अभी भी आपका भविष्य एकदम केंद्रित आप कीजिए। आप महागठबंधन में इनको जो लाए हैं ना, आप अपने ही मतलब भस्मासुर वाला आपकी स्थिति होने वाली है। मैं इसलिए के बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों की आवाज को जिस तरह से आपने भी छलने का काम किया, इसका जवाब आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है और आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि बिहार के अभ्यर्थियों का आंसू, आपने जिस तरह से पूरे बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी को लगातार मेरे पास कॉल आ रहे थे, रो रहे थे, डिस्टर्ब थे, जिनके ऊपर आपने जुल्म किया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में मैं इसलिए गया हूं, माननीय उच्च न्यायालय में आपकी नहीं चलेगी। माननीय उच्च न्यायालय में डॉक्यूमेंट चलता है, कोई भाषणबाजी नहीं चलता। और आपने जिस तरह से पूरे बिहार के 38 जिला के साथ अपने ट्रक प्लान किया, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी। मैं आपके चैनल से खुले तौर पे कह देना चाहता हूं। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, देखिए हमारे साथ बंटी थे। बंटी STT 19 के अभ्यर्थी हैं। बंटी का यह साफ कहना है कि सरकार छलावा कर रही है, सरकार तमाम STT के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो वहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार सरकार का जारी है। सरकार का भाषण कोर्ट में अब नहीं चलेगा। जिस तरीके से हाई कोर्ट में केस किया गया है STT 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की तरफ से, सरकार को वहां जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कागज पे काम जो है वो होगा, और उनको जाकर सामने जवाब देना होगा बहाली को लेकर। बंटी की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है, काफी परेशान है, काफी फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि 4 साल इंतजार करने के बाद बहाली नहीं हुई है और लगातार कहीं ना कहीं बहाली की मांग कर रहे हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिनकी उम्र पार हो गई, जैसे बंटी का उम्र जो है, बंटी कितना उम्र है? 38 ईयर्स। जी बिल्कुल, देख सकते हैं 38 ईयर्स के हो गए, 38 साल के हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इनकी बहाली नहीं हुई है। और जिस तरीके से सरकार बहाली की बातें कर रही है, नई नियमावली आई है, इससे यह साफ हो रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है अभ्यर्थियों की बहाली की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ
साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ हाई कोर्ट का फैसला आता है, लेकिन एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है और कहीं ना कहीं कोर्ट में केस कर कहीं ना कहीं अब न्यायालय का ही दरवाजा खटखटा रहे हैं और न्यायालय पे ही भरोसा कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।